गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आय सभी को क्या मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई हो और धूप निकलने की भी बहुत बहुत बधाई हो। पता नहीं सभी जगह धूप निकली है कि नहीं, मगर मेरे एरिया में तो बहुत अच्छी धूप निकली है। देखिए पूरा धूप निकलने की, जितना ना चूड़ा दही खाने की खुशी हो रही है उससे कई ज़्यादा धूप निकलने की खुशी हो रही है, क्योंकि दो तीन दिन क्या 4 दिन 5 दिन से धूप के दर्शन नहीं हो रहे थे। आज जाके धूप निकली है। और मैं आज इस टॉपिक पे आई हूँ बात करने के लिए कि कई सारे स्टूडेंट मेरे चैनल से ऐसे बिगनर लोग जुड़े हैं जो मतलब अभी इंटर पास करके वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और इस डाउट में है कि उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम में सर्टिफिकेट और मार्कशीट में उन्हें थोड़ा डाउट है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि मार्कशीट उन्हें मिली है, सर्टिफिकेट नहीं मिली है, सर्टिफिकेट होता कैसा है और इसका क्या यूज है, मतलब डीबी में कैसे है, कौन सा लगता है, क्या लगता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो सब कुछ मैं अपनी तरफ से क्लियर करना चाहूँगी। तो सबसे पहली बात तो देखिए, हर चीज़ जो भी डाउट है आप पहले खुद से मतलब जानने की कोशिश किया कीजिए। कोई भी सीनियर है उनसे पूछने की कोशिश किया कीजिए। फिर भी मैं बता रही हूँ कि कोई भी अगर बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग हाई स्कूल इंटर कर लिए हो, इतने भी बच्चे नहीं हो, राइट। तो आप अगर आपको डाउट है कि आपको मार्कशीट मतलब आपके मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट है कि नहीं, फ़िलहाल तो आपको नॉलेज के लिए मैं बता दे रही हूँ। कुछ साल पहले ऐसा होता था कि मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आती थी, ठीक है। अब नहीं आती है, अब दोनों एक ही में अटैच होता है। ये आपको क्लियर करने के लिए मैं आप लोग को ही बोल रही हूँ कि आप लोग अपने अपने मार्कशीट निकालो, ठीक है। जैसे कोई होगा यूपी बोर्ड, कोई बिहार बोर्ड, कोई सीबीएसई बोर्ड, सब लोग के बोर्ड अलग होंगे, ठीक, नो डाउट। तो जैसे मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले जितने भी हैं या आप लोग जो भी बोर्ड से हैं, अपने अपने मार्कशीट निकालो। मार्कशीट के ऊपर देखिएगा आप एक सीरियल नंबर लिखा होता है, एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। अगर आपके मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर लिखा है तो जाहिर सी बात है वो आपकी सर्टिफिकेट के साथ मार्कशीट दोनों एक ही में अटैच है। नॉर्मल सी बात है। ये आप अपना डाउट खुद से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, यूपी बोर्ड में जैसे जहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट मोटे मोटे हेडलाइंस की तरह लिखे होते हैं ना सेंटर में, और आपकी सन में किए वो लिखा रहता है, उसके जस्ट नीचे कॉलम बना रहता है यूपी बोर्ड वाले मार्कशीट में, जिसमें लिखा रहता है रोल नंबर और क्या कहते हैं सेंटर कोड दिया रहता है, जहाँ सेंटर हम लोग का गया था, और रेगुलर हो या प्राइवेट हो वो लिखा रहता है कॉलम में, और लास्ट में सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है उसी कॉलम में, मतलब लाइन से कॉलम बना रहता है। तो सर्टिफिकेट नंबर हम लोग का उस कॉलम में लिखा है, यानी मेरा मार्कशीट भी वही है, सर्टिफिकेट दोनों एक ही में अटैच है, ठीक है। जो बहुत साल पहले हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं ना, उनकी मार्कशीट अलग आती है, मतलब उनके पास अलग होगी और सर्टिफिकेट उनकी अलग होगी। और अब क्या होता है कि लगभग सारे बोर्ड में, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जो भी बोर्ड है, अब सब लोग एक ही में अटैच करके देते हैं। तो आप लोग कन्फ्यूजन दूर कर लो कि मेरी सर्टिफिकेट है कि नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हो, आपके छोटी सी तो मार्कशीट होती है, उसमें ऊपर से नीचे चेक कर लो कि आपका कहीं भी सर्टिफिकेट नंबर लिखा ही होगा, जाहिर सी बात है, आप सब में एक अटैच आता है, तो नो डाउट। अगर आप लोग अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो 100% श्योर है कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही में होगा, ठीक है। तो एकदम टेंशन फ्री रहिए कि आप लोग को सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है, मार्कशीट केवल मिला है, मार्कशीट में ही सर्टिफिकेट है आपका अटैच। तो और हाँ, एक बात और कि आप जब भी फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होता है, तो आप लोग गलती से भी सीरियल नंबर मत डाल देना, सर्टिफिकेट नंबर ही डालना, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं और क्या होता है, ओबीसी सर्टिफिकेट और एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ओबीसी का सर्टिफिकेट आपको कब और क्यों लगाना पड़ता है, ये मैं डाउट क्लियर कर दूं कि जैसे आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, अगर उसमें भी फॉर्म फिल करने में इतना तो नॉलेज होगा कि आप लोग को कैटेगरी चूज करना होता है कि आप जनरल से भर रहे हो कि ओबीसी से भर रहे हो कि एससी से भर रहे हो कि एसटी से। मान लीजिए आप ओबीसी भर दे रहे हो फॉर्म में और आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो जाके डीबी में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है।
है। अगर आप ओबीसी फील कर रहे हो तो आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के रखना पड़ेगा पहले से। अगर आप कोई कैटेगरी नहीं चूज कर रहे हो, जनरल से भर रहे हो, तो जनरल की सर्टिफिकेट नहीं लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ओबीसी में हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप ओबीसी ही से भरो, आप जनरल से भी भर सकते हो फॉर्म। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितना कट ऑफ क्रॉस कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी आपको पता होगी कि आप किस लेवल की तैयारी है आपकी, ठीक है। अगर आप जनरल से पोस्ट लेना चाहते हो जनरल से भी ले सकते हो, नो डाउट। और ओबीसी में ये होता है कि 27% आरक्षण मिलती है, ठीक है। तो आप जैसे ओबीसी का कट ऑफ आप क्लियर कर लोगे तो उससे आपको हाई पोस्ट मिलने की चांस ज़्यादा है। जैसे एक सब्सक्राइबर का सवाल था कि दी मैं जनरल से ग्रेजुएशन वगैरह में जनरल की से वो की है, तो क्या मैं ओबीसी लगाऊं? तो ये आपको जनरल से ग्रेजुएशन की हो या जो भी की हो, आप एसएससी फॉर्म जब फिल करोगी ना, वो उस पर डिपेंड रहेगा कि आप उसमें क्या फिल कर रहे हो। जनरल फिल कर रहे हो, ओबीसी फिल कर रहे हो, जाहिर सी बात है आपको डीबी में ओबीसी का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और हाँ बता दूँ, ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका 3 साल तक का मतलब वहाँ लिया जा सकता है। जैसे किसी का पहले से बना, अगर 3 साल के अंदर का है तो वो चलेगा, ठीक है। जिसका बहुत पुराना है वो नया बनवा ले, अभी भी टाइम है। क्योंकि मुझे जहाँ तक नॉलेज है, फरवरी के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा 2023 का। अगर आप लोग 2023 देना चाहते हो तो अभी से ओबीसी सर्टिफिकेट अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या SC ST जो भी हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, ताकि आप लोग को डीबी में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग अच्छी से तैयारी करोगे, सब कुछ एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। डीबी में जाके प्रॉब्लम फेस करोगे तो बहुत बहुत धक्का लगेगा आपको। इतनी मेहनत से लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, तो आप लोग डीबी की सब चीज़ मतलब उसमें जो भी चीज़ आपकी लगती है वो चीज़ आप लोग अभी से अपने पास रखा करो, ठीक है। अभी भी टाइम है, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब डाउट ये था कि सर्टिफिकेट बनता गया। बहुत लोग कहते हैं कि ब्लॉक जाके बनवाइए, ये कीजिए। ब्लॉक जाने का झंझट अब नहीं है जब से मोदी जी आ गए हैं, ठीक है। मोदी जी इतनी तो फैसिलिटी आप लोग को दे ही दिए हैं कि सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप लोग खुद से भी स्कैन करके अपना सर्टिफिकेट फिल कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट है। मगर मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को आपसे होगा। कुछ भी गलत करने से अच्छा आप लोग साइबर कैफ़े जाओ, 100 रुपये लेंगे वो लोग, आपकी सर्टिफिकेट बना देंगे, ठीक है। और रहा ओबीसी में, तो ओबीसी का सुनिए, पहले जैसे एससी कह रहे हैं, एसएससी एग्ज़ाम आप लोग को देना, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है, ठीक है। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। 2 तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, ठीक है, एक स्टेट का, एक सेंट्रल का। तो आप लोग जैसे स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो वहाँ स्टेट का लगेगा। एसएससी सेंट्रल का है तो आपको यहाँ सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। और अगर किसी को बनवाना है तो ये भी मैं बता दूँ कि पहले स्टेट का आपका बनेगा, उसके बाद ही सेंट्रल के फॉर्मेट पे बनेगा। ये नहीं कि आप डायरेक्ट सेंट्रल का नहीं बनवा सकते हो, पहले स्टेट का बनेगा, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए अभी से आप लोग अप्लाई कर दो अगर नहीं किए हो तो, क्योंकि बाद में फिर क्या होता है ना, एग्ज़ाम का फॉर्म आप लोग फिल करोगे तो उसमें डेट दिया रहता है। जैसे 2022 का डेट था 13/10/2022, ठीक है। इससे पहले का आपका बना होना चाहिए। और ये भी दिया रहता है कि इस तारीख से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो डेट उसमें दी रहती है, ठीक है। अगर उस डेट के बाद का रहेगा तो शायद डीबी में जाके प्रॉब्लम हो सकती है, शायद आप लोग को लिया नहीं जा सकता है। मतलब उस डेट और अपनी डिग्री भी। अब जैसे किसी की डिग्री, जैसे कोई अभी करंट में ग्रेजुएशन किया है तो डिग्री 3 साल बाद आती है, तो आप लोग वहाँ प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हो, ठीक है। कोई इसमें इशू नहीं है, सबको पता होता है। वहाँ डीबी जो ले रहे हैं उनको भी पता होता है कि 3 साल बाद डिग्री मिलती है। तो जिनकी पहले से कंप्लीट है वो अपनी डिग्री निकलवा के रखें, उसमें ना कोई कंजूसी करे। तो आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग अपने पास रेडी रखो, ताकि हाँ आपको डीबी के लिए कोई टेंशन ना लेना पड़े। और भी अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। और फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना, फॉर्म में जो आप फिल करोगे वही डीबी में डिमांड होगा, ठीक है, स्पेशली सर्टिफिकेट, ठीक है। और लास्ट में मैं जाते जाते ये कहूँगी कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो मेरे चैनल को, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल से जुड़ रहे हो आप लोग। मैं सोची भी नहीं थी कि मतलब मेरे चैनल से मतलब
लोग जुड़ेंगे या मैं कैमरे को फेस कर पाऊँगी। तो मैंने ट्राई किया, एक छोटी सी कोशिश थी मेरी कि हाँ जो जो डाउट में मैंने अपने लाइफ में मतलब मैं भी एक पॉइंट पे मुझे बहुत चीज़ नॉलेज नहीं थी। अब जाके नॉलेज हुई। मुझे हंसी आती है कि मैं मतलब इतनी छोटी छोटी बात की मुझे जानकारी नहीं थी। तो ये एक क्योंकि मैं एक रिजर्व कैंडिडेट थी अपने लाइफ में, मतलब मेरे ना ज़्यादा दोस्त थे ना मतलब मैं ज़्यादा किसी से लगाव नहीं रखती थी। तो इस वजह से भी नॉलेज एक लिमिटेड हो जाती है। जितना लोगों से घुलेंगे मिलेंगे उतनी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। तो मुझे मेरे चैनल पे इतना मतलब मेरे लाइफ में जितने मतलब इतने फ्रेंड्स नहीं है कि मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर मतलब इतनी जल्दी जुड़ रहे हैं और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह आप लोग अपना प्यार बढ़ाना और मेरी ये यूट्यूब की फैमिली और बढ़ाने की मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पे आप लोग एकदम फैमिली की तरह मुझसे जुड़ो और मुझसे जितना हो सके आप लोग डाउट क्लियर करो। और आप लोग को जितना जो भी डाउट है, अगर मुझे नहीं भी मालूम होगा ना किसी चीज़ का आप लोग के सवालों का, तो मैं किसी सीनियर से पूछ के मगर बताऊंगी ज़रूर, ठीक है। ज़रूरी तो है नहीं कि हर चीज़ मुझे मालूम हो। मैं क्या हर चीज़ में परफेक्ट तो नहीं हो सकती ना। तो आप लोग मगर आप लोग की डाउट मैं पूरी तरीके से अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप लोग बेझिझक रहो। जैसे घर में छोटे भाई बहन नहीं पूछते हैं कि दीदी ऐसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे ही हो। तो मैं पूरा सपोर्ट करूँगी हर मामले में। तो बस आप लोग पढ़ते रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, धूप का मज़ा लेते रहो। थैंक यू मुझे इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए।